ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कोई ग्रह कहीं पे भी बैठ के कौन सा रोग देता है, या फिर कोई ग्रह कहीं पे बैठ के क्यों वहाँ पे परेशानी डाल रहा है आपके घर परिवार में, या फिर आपको क्यों वो ग्रह वहाँ पे बैठ के वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ सूत्र के रूप में है और कुछ निशानियों के रूप में है। तो ये कुछ निशानियाँ जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ उसको आप नोट करें और चेक करें कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो जैसे कि राहु सेकंड हाउस में हो, तो राहु जब भी सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे में देखा गया है अतड़ियों में यानी आंत में प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं उस बंदे को अतड़ियों से रिलेटेड इशू रहती है, प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण वो परेशान रहता है। तो जब भी कभी राहु सेकंड में आंतों में प्रॉब्लम आ जाए तो वो चांदी की गोली अपने पास रखें, जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। वही केतु यदि सेकंड हाउस में हो, तो केतु यदि सेकंड हाउस में हो तो गला खराब हो जाता है, छोटी आयु में बाल सफ़ेद कर देता है, और ये जातक को अपने वाणी यानी कि बोलने में, यानी या तो वाणी बहुत ख़राब होगी, किसी को भी कुछ भी बोल देता होगा अनसंट, या फिर इसके आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, बोलने में कोई वर्ड अटकता होगा या कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। ये जो मैं सेकंड हाउस बोल रहा हूँ इसको सेकंड साइन में भी आप ले सकते हैं। राहु जब सेकंड साइन में हो और केतु जब सेकंड साइन में हो तो भी ये रूल अप्लाई हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। राहु यदि थर्ड में हो और शनि उस समय फर्स्ट हाउस में हो, यानी कि किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है और राहु थर्ड हाउस में है, तो आप ये देखें कि इस जातक को दुर्घटना चोट लगने का भय बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा खतरा बना रहता है, और इस जातक को चोट लग सकती है और दुर्घटना हो सकती है। तो राहु थर्ड और शनि फर्स्ट वाले थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाया करें, जिसका भी राहु थर्ड में और शनि फर्स्ट हाउस में है। वही जिसका भी शनि फोर्थ या फर्स्ट हाउस में हो, यानी कि शनि पहले घर में बैठा हो और शनि फोर्थ हाउस में बैठा हो, यानी शनि फोर्थ हाउस वाले और शनि फर्स्ट हाउस वाले ध्यान दें कि जब भी आपका सैटर्न फर्स्ट या फोर्थ हाउस में है और जुपिटर टेंथ हाउस में है, यानी कि शनि तो फोर्थ हाउस में है ही और जुपिटर ठीक टेंथ हाउस में, या शनि फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर टेंथ हाउस में है, तो उस जातक को बहुत ज़्यादा धन हानि होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रोटी नसीब ना हो पाना ऐसी स्थिति बन जाती है। बहुत ही ख़राब स्थिति है जब भी ये पोजीशन बनता है। जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि जुपिटर टेंथ में हो और चंद्र या तो थर्ड या फोर्थ हाउस में हो, और ये जातक उस समय किसी को रोटी देता है, किसी को खाना खिलाता है, तो आपने ऐसा देखा होगा कि किसी को खाना खिलाया और वो ऐसे तड़पने लगा, छटपटाने लगा, जैसे कि उसको किसी ने जहर दे दिया, या फिर वो फूड पॉइजन से वो बीमार सा हो जाता है। यानी कि जुपिटर टेंथ और चंद्र फोर्थ या थर्ड से कनेक्ट हो और आपने किसी को खाना दे दिया, खाना खिला दिया, या बर्थडे पे आपने पार्टी दे दी, तो क्या होता है कि किसी को खाना दे दिया तो वो फूड पॉइजन के कारण बीमार हो जाए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और दूसरा बात, यदि आपने पार्टी दे दिया, आपने सोचा कि चलो लोगों को खिला देते हैं या पार्टी दे देते हैं, तो हो सकता है वहाँ बीमार कोई ना पड़े, पर क्या होता है कि जैसे ही आप बर्थडे पार्टी खिलाते हैं या गरीबों को आप सोचते हैं कि थोड़ा खिला दूँ, अन्न दे दूँ, दान दे दूँ, वो दान देना आपके लिए भारी पड़ जाता है, पूरा साल आपका बर्बाद जाएगा, आपको रोटी नसीब नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब इंसान अटक सा जाता है जीवन में और रुक सा जाता है। तो जुपिटर टेंथ हो और चंद्र फोर्थ या थर्ड हाउस में हो तो ध्यान दें, ज़्यादा खाना ना खिलाएं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पशु को, यानी छोटी छोटी गिलहरी हो या जानवर हो, उसको भी खाना देते चलते हैं, तो ध्यान दें, आपको चारा देना है पर टाइम टू टाइम देना है, बिना मतलब का नहीं देना है किसी को, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें रूल करती हैं कि आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सूर्य 11th हाउस में हो उस समय पे आपको मटन नहीं खाना है, बकरा नहीं काटना है। जितना बकरी बकरा काट के खाएंगे उतने ज़्यादा आपके बेटे को प्रॉब्लम होगा, या तो बेटा होगा नहीं, बेटा होगा तो बेटे को रोग होगा, या बेटे के द्वारा आपको प्रॉब्लम होगा। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं, तो ये कंडीशन आप देख के चलें। मंगल बुध 11th हाउस में हो, आप देखें जिसका भी मंगल बुध 11th हाउस में हो और शराब पीता हो या नशा करता हो,
तो उसको आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आँखों में टेढ़ापन आ जाता है, यानी कुछ ना कुछ हल्का सा आँखों में टेढ़ापन सा आ जाएगा या रोक दे देता है। ये मंगल बुध 11th हाउस में हो, और कहने का मतलब वो शराब पी रहा हो या फिर नशा कर रहा हो, या किसी छोटा बच्चा जो अभी जन्म ही लिया है और उसका भी टेढ़ापन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल बुध कनेक्ट हो रहे हैं, मंगल बुध खराब हो रहे हैं, 11th हाउस से जुड़े हैं, या सेकंड हाउस का लोड भी खराब हो रहा है, तो भी ये स्थिति बन सकती है। शुक्र राहु जब भी 12th हाउस में हो, तो ऐसे में देखा गया है कि इस जातक की जो भी स्त्री है, यानी कहने का मतलब जो भी इसका पार्टनर है, स्त्री से यहाँ पति पत्नी दोनों हम लेते हैं, तो शुक्र से हम पति पत्नी दोनों लेंगे, तो इसका जो भी पार्टनर है उसको रोग कष्ट जीवन भर रहता है। वैसे तो एक रूल है कि शुक्र जिसका भी 12th हाउस में, या तो वो खुद बीमार होगा या तो उसकी पत्नी बीमार होगी। शुक्र मंगल जब भी 4th या 8th भाव में हो, जहाँ पे मंगल बद हो जाता है यानी खराब हो जाता है, 4th और 8th हाउस में मंगल खराब ही रहता है। तो जब भी शुक्र मंगल 4th या 8th भाव में हो, तो स्त्री यानी जो भी आपका पार्टनर है वो हर समय बीमार रहता है, कष्ट में रहता है, मृत्यु तुल्य कष्ट पाता रहता है, उसको हमेशा बीमारी हुई रहती है, कोई ना कोई रोग लगा रहता है, बेड पकड़े रहते हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग जिसकी शादी हो गई, उसकी स्त्री हमेशा बेड पे ही पड़ी रहती है, उसका पूरा जीवन बेड पे ही निकल जाता है, बीमारी रहती है, खाना खाया सोया, खाना खाया सोया, वो वाली स्थिति। जब भी शुक्र राहु 12 शुक्र मंगल 4 या 8 हाउस से कनेक्ट हो जाए तो ये होता है। शुक्र मंगल जब भी 9th हाउस में हो, तो शुक्र मंगल जब भी 9th हाउस में हो, तो देखा गया है बड़े भाई का जो भी स्वास्थ्य है वो हमेशा ख़राब रहेगा, वो हमेशा स्थिति डमाडोल रहेगी, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। चंद्र केतु जब भी 2nd हाउस में हो, तो चंद्र केतु जब भी 2nd हाउस में आएगा तो ऐसे जातक को निमोनिया या फिर गठिया जोड़ों में दर्द का रोग दे देता है। वैसे तो चंद्र केतु जहाँ पे भी हो वो कहीं ना कहीं निमोनिया रोग देगा ही। और एक और रूल है कि राहु 4th हाउस में हो, चंद्र केतु 10th में हो, या फिर चंद्र राहु 4th में हो, केतु 10th में हो, ऐसे में देखा गया है ऐसे लोगों को स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई रहती है, तो ये भी चीज़ हो सकता है। शनि चंद्र 4th हाउस में हो या 7th हाउस में, यानी कि शनि और चंद्र चौथे घर में बैठे हों या 7वें घर में बैठे हों, और बुध 4th हाउस में आ जाए। अब 4th हाउस में बुध है, ट्रांजिट से आएगा या लाल किताब के वर्षफल से आएगा। तो लाल किताब आपको पता है तो लाल किताब देख लें, नहीं पता है तो 4th हाउस में जब बुध आएगा उस समय आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चोट भी लग सकती है, चोट लगने की संभावना बन सकती है, या आँखों में दर्द बना रह सकता है, ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि बुध एक साल में घूम फिर के आ ही जाएगा 4th हाउस में, जब भी शनि और चंद्र आपका 4th या 7th हाउस में बैठा हो उस साल। चंद्र जब भी 8 हो, देखा गया है चंद्र जिसका भी 8 होता है, जातक के घर में कुआं होता है या उसके जो पूर्वजों के जो घर होते हैं वहाँ पे कुआं होता है, वो बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि कुआं को बंद कर दिया गया या उसके ऊपर छत ढाल दिया गया या फिर उसको एकदम सुखा दिया गया। तो चंद्र 8 और आपके घर में कुआं, हैंड पंप भी ले सकते हैं, हैंड पंप उसको सुखा दिए, बंद कर दिए, जल का स्रोत को आपने एक तरह से सुखा दिया, प्रॉब्लम में डाल दिया, तो आपके घर में मेंटल पीस की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी आपके घर में, आपके फैमिली में दमा मिर्गी या फिर दिमागी खराबी बनी रहती है। आप चेक कर सकते हैं, जिसका भी चंद्र 8 है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम रहता है। ऐसा देखा गया है चंद्र 8 वाले रिसर्चर अच्छा होते हैं, पर वही पानी से इनको खतरा भी रहता है। यानी कि आपने यदि पानी जो भी है, यानी पानी का जो भी स्रोत है, कुआं, जल का स्रोत, हैंडपंप, वो सोर्स को बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है चंद्र 8 के लिए। फिर वो रिसर्चर ना होके एक तरह से पागलपंती, दिमाग की खराबी वाली स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो चंद्र 8 आपने देखा होगा रात के समय इनको एक अलग ही भयानक रूप से स्थिति होती है, अलग ही टाइप के ये
दिमाग इनका काम करता है अलग ही टाइप के, ये थोड़े हो जाते हैं। रात को ये पूरे छाड़ देते हैं, किसी को समझते नहीं है सामने वाले को। सूर्य 4, सूर्य यदि 4th हाउस में हो तो जातक को रात को कम दिखने लगता है, और ये स्थिति तब होती है जब शनि 7 या 10वें घर में हो। रतौंधी बीमारी दे देती है, और ऐसे में देखा गया है कि ये जातक रात में या कोई काम नहीं करना चाहता, यानी रात में ये कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे कि सूर्य केवल 4th हाउस में हो, शनि 7th और 10th में ना हो, तो रात में ये कोई काम नहीं करना चाहेगा। ये कुछ ना कुछ अपना एंजॉय कर सकता है, पी भी सकता है, दारू भी पीता हो, ऐसा देखा गया है बैठ के, यानी बैठा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, बकवास करेगा, भड़ास निकालेगा। और शनि 7th या 10th में हो तभी यह प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी आँखों वाली, कि मतलब रात को कम दिखने लगता है, आँखों में प्रॉब्लम, रतौंधी या मोतियाबिंद जैसी स्थिति बन जाती है। शुक्र 11, शुक्र 11 में हो या शुक्र 5 में हो तो आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों को स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा ही दे देता है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है एक्जिमा से रिलेटेड। और उपाय के तौर पे बोला गया है कि शनि की चीज़ें जैसे मछली का तेल लगाना फ़ायदेमंद रहता है, तो मछली का तेल आप लगा सकते हैं। या फिर मैंने एक बार बताया था कि आप अपने घर में शिव जी की पूजा यानी कि रुद्राभिषेक कराएं, और उस रुद्राभिषेक में जो जो चीज़, जैसे कि शुक्र 11 या फिर स्किन डिजीज का एक रूल है कि आपको उपाय के तौर पे ये करना होता है कि चावल दूध है, यानी चंद्र की चीज़ें, चावल दूध है, और जो भी मतलब सफ़ेद चीज़ें, फूल, वो सारी चीज़ें ज़मीन में दबानी होती है। तो उसके लिए रुद्राभिषेक में क्या होता है, दूध भी चढ़ेगा, चावल भी चढ़ेगा, फूल भी चढ़ेगा, वो सारी चीज़ें आप उठा के ले जाके एक बार गड्ढा खोद के वहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ये स्किन डिजीज वाली इश्यू ख़त्म हो जाएगी। और मछली का तेल भी लगा सकते हैं, वो फ़ायदेमंद है। शनि 12 वाले शनि की चीज़ें यानी कि शराब, मांस, मीट, अंडा खाने से इनको आँखों की बीमारी हो सकती है, और पेशाब भी खराब होता है, तो ना खाएं ना पिएं। शनि 12 मैंने देखा है, कोई लड़का ही था, वो शराब तो नहीं पीता था, लेकिन मांस मीट बहुत ज़्यादा, अंडा बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन था, और उसकी आँख में जैसे फेविक्विक का एक छिटका पड़ गया और चपक सा गया, मतलब वो स्थिति ऐसी हुई कि आँख की बीमारी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ क्या हुआ, उसके कारण उसको चश्मा लग गया और प्रॉब्लम हो गई। तो शनि 12 वाले ध्यान रखें, मांस, मछली, शराब से दूर रहें, और हो सके तो ना ही खाएं, दूर क्या रहना, ना खाएं ना पिएं, दूर रहें, क्योंकि इससे इनका पैसा भी खराब होता है, स्थिति डमाडोल होती है। केतु 3rd में हो, केतु जब भी 3rd में हो तो जातक को कान, रीढ़ की हड्डी, कोई फोड़ी फुंसी और टांग का रोग हो, टांगों में कोई रोग हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। केतु कान है और केतु गुरु का चेला है, तो कान में ठोस सोना पहनना आपके लिए, प्योर गोल्ड पहनना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जब भी केतु 3rd हाउस में हो। केतु यदि 4th में हो, और मंगल केतु भी 4th में हो, या तो मंगल केतु 4th में हो, केतु 4th में हो, या शुक्र 6ठे में हो, चंद्र 6ठे में हो, या शुक्र 8वें या गुरु 6ठे हाउस में हो, तो ऐसे में देख लीजिए ये जो भी कंडीशन है, केतु 4, शुक्र 6, शुक्र 8, गुरु 6, चंद्र 6, या मंगल केतु 4th हाउस, ये जब भी स्थिति बनेगी तो क्या होगा, ये जातक को रोग दे देता है, और वो शुगर का रोग दे देता है, यानी कि डायबिटीज़ दे देता है, शुगर का रोग दे देता है ऐसे जातक को, तो ध्यान रखें। चंद्र राहु जब भी 3rd हाउस में हो, चंद्र राहु जब भी 3rd हाउस में, तो देखा गया है कि मानसिक रोग दे देता है, यानी इस जातक को कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन टाइप का, या कोई चीज़ से अवसाद हो जाना, उस टाइप की एक स्थिति बन जाती है। चंद्र केतु 8 में हो तो रीढ़, कान और घुटने में दर्द बना रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई रहती है। तो चंद्र केतु 8 वाले को देखिए, कमर में भी दर्द बना सा रहता है। राहु 5 में हो तो संतान के जन्म से 12 वर्ष तक पत्नी का स्वास्थ्य खराब ही रहता है। तो जब भी राहु 5 हो और संतान का जन्म हो जाए तो 12 वर्ष तक पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। कमर दर्द वाला एक और चीज़ है, शुक्र जब भी 5 में हो तो आप देखें कि ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द आता है, कमर में दर्द बनी रहती है।
केतु 9 में हो तो जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, पाँव का दर्द, पेशाब आदि सब रोग होने पर कानों में सोना पहनना इनके लिए ठीक होता है। तो केतु जिसका 9वें घर में हो और जोड़ों का दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर पाँव में दर्द हो रहा है, या पेशाब वाली वहाँ पे स्थिति में खराबी बन रही है, तो ऐसे में आप कान में सोना पहन लें, इससे आपको फ़ायदामंद रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये सारी स्थिति जो मैंने बताई ये चेक करें। आगे और भी रोग से रिलेटेड लेकर आऊँगा, क्योंकि रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। तो उस सारी चीज़ों को आप चेक करके और रेमेडी भी पा सकते हैं। वो रेमेडी कुंडली के अनुसार ही होता है, क्योंकि किसका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है ये देखना पड़ता है। तो ये था कुछ रोग से रिलेटेड कुछ निशानियाँ जो मैंने आपको बताया। आप चेक करें और बताएं कैसा है। धन्यवाद। जय श्री राम।